हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को क्लास टेंथ साइंस का दूसरा अध्याय जो कि था अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस वीडियो में आपको पढ़ना है अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण एवं क्षारक के रासायनिक गुण। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग आप लोग लगाइए अम्ल के भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण में पहला क्या है कि अम्ल खट्टे तो होते हैं। हमने बताया था कि अम्ल खट्टा होता है, लेकिन अम्ल को चखना खतरनाक होता है। तो अम्ल खट्टे होते हैं लेकिन अम्ल का चखना खतरनाक होता है। पहला भौतिक गुण हो जाएगा। दूसरा भौतिक गुण ये है कि अम्ल जब त्वचा पर गिरते हैं तो क्या होती है, जलन होती है। ठीक। तीसरा नंबर आप लिख लेना इसमें अम्ल के भौतिक गुण में कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से ज्यादा होगा तो क्षार हो जाएगा, 7 होगा तो दासीन है, लवण है, और अगर 7 से कम है तो अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अगला गुण क्या हो जाएगा कि अम्ल जो है, अम्ल वो संक्षारक प्रकृति, यानी अम्ल क्या होते हैं, लोहे जैसी धातुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, संक्षारित कर देते हैं। और अम्ल जो है वो जल में घुलनशील होता है, जल में आयन के रूप में टूट जाता है और घुल जाता है, इसलिए जल में घुलनशील होता है। अम्ल का अगला भौतिक गुण क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लेकिन लाल लिटमस पत्र पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन नीला लिटमस को हम अम्ल क्या कर देते हैं, नीला लिटमस को अम्ल लाल कर देते हैं। ठीक है। तो ये है अम्ल के क्या, भौतिक गुण। अब आपको पढ़ना है अम्ल के रासायनिक गुण। तो हेडिंग लगाओ अम्ल के रासायनिक गुण। तो अम्ल के रासायनिक गुण में तो पहला आपको पढ़ना है अम्ल की धातु से क्रिया। दूसरा नंबर पढ़ना है अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। और तीसरा पढ़ना है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया। और चौथा पढ़ना है अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो ये 4 पढ़ना है अम्ल में। तो पहली हेडिंग आप लगा लीजिए अम्ल की धातु से क्रिया। हेडिंग लगाओ। तो अम्ल की धातु से क्रिया होती तो क्या बनता है, तो समझो पहले एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पर क्या करना है, अम्ल जो होता है अम्ल वो धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अम्ल अगर धातु से मिलेगा तो क्या बनाएगा, धातु का लवण होगा, यानी धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अम्ल में से बाहर कर देगा। जो अम्ल होगा तो अम्ल से अगर मेटल्स क्रियाशील है तब हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर करते हैं। ठीक। ये पहले इस रिएक्शन से सीखो उसके बाद में लिखो, पहले सीखो उसके बाद में लिखो। तो यहाँ से पहले धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक। तो यहाँ पर इससे सीखो, अब उसके बाद में लिखो क्या लिखना है, अम्ल धातु से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख लो। यहाँ पर एक चीज समझना है कि जैसे हमने बताया था सबसे क्रियाशील तत्व कौन होता है। देखिए तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम हमने बताया था। सबसे क्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक होता है, आयरन होता है, उसके बाद लेड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद कॉपर होता है, मर्क्यूरी होता है, सिल्वर होता है और फिर एयू सोना होता है, उसके बाद प्लेटिनम होता है। ठीक। ये होता है तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम। तो इसमें धातु मिलेंगे अम्ल से तो क्या बनेगा, धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम ठीक, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेना है कि धातु अम्ल से क्रिया करके धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो। पहला धातु, मान लीजिए कोई सोडियम धातु है और अम्ल है HCl, तो क्रिया होगी तो क्या बनेगा, बोलो। यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर फेंक देंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर फेंक देंगे, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर देखो बनेगा क्या, NaCl बनेगा, NaCl नमक बन गया, लवण। तो इसको अब क्या करना है, बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना है उधर, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। Cl देखो 2 हो गया, यहाँ पर Cl 1 है तो इसको 2 से करो बराबर। Na देखो 2 हो गया तो Na इधर भी 2 से करेंगे बराबर। तो ये हो गया बैलेंस। ठीक। जिसको बैलेंस करना नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाओ और पहले अध्याय में सेकंड पार्ट देख लो और उसमें रासायनिक समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं ये सब बताया हमने। ठीक, ये सब हमने बताया है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या, जिंक ले लो और प्लस H2SO4 ले लो। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं,
ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, गंधक अम्ल है। और यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे, बाहर कर देंगे। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, यहाँ पर कॉपर का ले लें, कॉपर का Cu ले लें, अगर Cu प्लस H2SO4 ले लें, तब क्या होगा बताओ। यहाँ पर देखिए Cu देखो, यहाँ पर Cu है, H2SO4 ये हाइड्रोजन का सल्फेट है, तो हाइड्रोजन का सल्फेट, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है ऊंचे, तो हाइड्रोजन ताकतवर है किससे, Cu से। हाइड्रोजन ऊपर है क्रियाशील में, तो हाइड्रोजन ताकतवर है किससे, इससे। तो जब ये आएगा कि हम क्रिया करेंगे, तुम्हारे से हाइड्रोजन बाहर फेंकेंगे, तो ये कहेगा खींच के मारेंगे क्योंकि हम तुमसे ताकतवर हैं। ये हाइड्रोजन का सल्फेट, हाइड्रोजन कहेगा तुम हमें बाहर नहीं कर सकते हो, अगर तुम ये करोगे बदतमीजी तो हम बहुत मारेंगे तुम्हें क्योंकि हम तुमसे ताकतवर हैं। तो ये डर जाएगा और क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन ताकतवर है। तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का सल्फेट जो हाइड्रोजन है ये कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, कॉपर की औकात नहीं है कि हाइड्रोजन को बाहर कर दें। ठीक, तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, धातु और अम्ल जब क्रिया करेंगे तो धातु का लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को अम्ल से बाहर कर देंगे। तो इसको डिफिनेशन यहाँ से पहले सीखो, उसके बाद लिखो। ठीक, दूसरा गुण है आपका अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्ल जो होगा वो किससे क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा। धातु कार्बोनेट से अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये भी धातु का लवण बनाएगा, धातु का लवण यानी धातु लवण बनाएगा। और क्या बनेगा, इसमें बनेगा जल बनेगा, पानी बनेगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले यहां से सीखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो। तो पहले सीखो क्या, धातु कार्बोनेट। तो मान लीजिए हम धावन सोडा ले लेते हैं, धातु कार्बोनेट Na2CO3, अम्ल HCl ले लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल। तो अम्ल क्या करेगा, अम्ल से धातु कार्बोनेट क्या करेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनेगा। तो यहां पर देखो समीकरण बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो समीकरण को। जब बैलेंस करोगे तो यानी यहाँ पर कितना, 1 है, यहाँ पर कितना 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। Cl कितना हो गया 2, तो Cl यहाँ पर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितना है 2, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 और 2 3, बैलेंस हो गया, बैलेंस है, ये हो गया। सेकंड एग्जांपल ले लो CaCO3, चूना पत्थर ले लें। ठीक, अब चूना पत्थर की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 है तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा पानी बनेगा, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो बैलेंस करो, Ca और H2 ऑक्सीजन बैलेंस है। देखो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और 4 7, 4 और 5 और 2 7, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ठीक, अब तीसरा एग्जांपल ले लें, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट क्रिया करा दें HCl से तो क्या बनेगा, Mg और Cl2 बनेगा, लवण बनेगा, धातु का लवण MgCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब देखो यहाँ पर बैलेंस करो, है बैलेंस, देखो मैग्नीशियम Mg, Cl 1 है, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन इधर 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 और इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3, बैलेंस है कार्बन 1। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल सहित परिभाषा, नोट कर लो। उसके बाद पढ़ना है आपको
अगली हेडिंग डालो, धातु हो गया, धातु कार्बोनेट हो गया। अब लिखना है धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो क्या पढ़ना है, धातु का अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो क्या लिखना है, पहले सीखो उसके बाद लिखो। तो पहले सीखो कहां से, अम्ल होगा और अम्ल क्रिया करेगा किससे, धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा। कौन, बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा। धातु बाई कार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक, इसका नाम ये भी है, ऊपर वाला भी लिखो चाहो तो इसकी जगह पर ये नीचे वाला लिख लो। तो इसका नाम ये भी है और ये भी। अब दोनों मिलेंगे तो सेम वही जो कार्बोनेट में बनता है वही इसमें भी बनेगा। जो धातु कार्बोनेट बनाया था वही ये भी बनाएगा। धातु का लवण बनेगा, यानी धातु लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक, तो पहले यहां से सीखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो। तो कैसे सीखोगे कि यहाँ पर अम्ल धातु का बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके धातु लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एग्जाम्पल पहला क्या होगा तुम्हारा, धातु बाई कार्बोनेट यानी ये HCO3, ये है धातु बाई कार्बोनेट और अम्ल क्रिया करेगा किससे, HCl से। तो क्या बनेगा, यानी ये Cl धातु का लवण बनेगा, प्लस में पानी बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनेगा। अब बैलेंस देखो है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं है, यानी कितना, यानी Cl हाइड्रोजन देखो दो हैं, एक हाइड्रोजन एक दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितना है, एक और दो तीन, ऑक्सीजन तीन, कार्बन एक, यानी बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित है, नोट कर लो। उसके बाद में पढ़ना है लास्ट, अम्ल का लास्ट रासायनिक गुण, इसको मिटा दे रहे हैं। अम्ल का लास्ट रासायनिक गुण अम्ल का क्या है, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, अम्ल की धात्विक या धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो इसमें क्या होगा, अम्ल होगा और अम्ल क्रिया करेगा धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। इसके साथ क्रिया धातु ऑक्साइड होगा। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा धातु लवण बनाएगा। तीनों में लवण बनता है, अम्ल में जितने रासायनिक गुण हैं सभी में लवण बनता है। तो धातु ऑक्साइड होगा, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो धातु लवण बनाएगा और पानी बनाएगा, जल बनाएगा। पहले सीखो उसके बाद डेफिनेशन लिखो। तो क्या लिखोगे कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो धातु लवण तथा जल बनता है। ठीक, एग्जाम्पल पहला, धातु ऑक्साइड मान लीजिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड और HCl के साथ क्रिया कर रहा है, जिंक ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बनाएगा, यहाँ पर Zn पर होता है +2 आवेश होता है, Cl पर -1 होता है। Zn कहेगा Cl से अगर हमें तुम चाहते हो तो हमारी बराबरी करो, तो Cl कहेगा ठीक है हम तुम्हारे साथ आएंगे लेकिन हम अकेले नहीं, दो में आएंगे। तो ये ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा। अब देखो ZnCl2 बनाया तो यहाँ पर बैलेंस करो, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई तो हाइड्रोजन कितना बचा, 2, ऑक्सीजन बता 1, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, यानी ऐसे लिखा भी है ऊपर, जल बनेगा। तो ये हो गया सेकंड रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है बिना भुजा चूना और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है। तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम पर +2 आवेश होता है, सल्फेट पर -2, दोनों कैंसिल, प्लस माइनस बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बना, प्लस में बचा क्या है 2H2 और O क्या बना, H2O सीधा दिख रहा है, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया। तीसरा एग्जाम्पल MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बनाएगा, Mg कहेगा Cl से कि आ जाओ मेरे पास, तो Mg पर +2 आवेश होता है, Cl पर -1, दोनों क्या कहेंगे, Cl से कहेगा अगर तुम मेरी बराबरी करना चाहते हो तो 2 में आना, अकेले मत आना। तो ये कह रहा है ठीक है हम 2 आते हैं, तो -2 आवेश आएगा, यानी ये अपने खानदानी आदमी को बुलाएगा, यहाँ पर कहेगा एक आ जाओ Cl से कहेगा एक और आओ, तो ये बन जाएगा MgCl2 और बच्चा, तो इसको बैलेंस कर दो ना, बैलेंस करो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन बचा 2 और ऑक्सीजन बचा 1, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाने लगे पानी। तो ये रिएक्शन, तो आपका
अम्ल में भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट है। इसके बाद पढ़ना है आपको क्षार का भौतिक गुण, क्षार यानी क्षारक, बेस का भौतिक गुण, क्षारक का भौतिक गुण और क्षारक का रासायनिक गुण। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा रहे हैं। नोट ना हो पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया या इसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज का मतलब होता है कि अम्लों का राजा, सभी अम्ल का राजा अम्लराज कहलाता है। ऐसे लिख सकते हो, सभी अम्ल का राजा अम्लराज कहलाता है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है? अम्लराज क्या होता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। अब देखो, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक का 3 भाग, दोनों को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अम्लराज कहते हैं, या फिर इसको एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक। यानी 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अनुपात का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने के कई तरीके हैं। तो ये क्या है? अम्लराज। इसका उपयोग ये सोना यानी Au, चांदी यानी Ag, सोना चांदी को जब सोना चांदी इसमें डालोगे तो सब पानी बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सोना डालो तो पानी बन गया, ऐसा नहीं होता है। सोना वास्तव में गल करके पानी जैसा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो अम्लराज क्या करता है? सोने को गला देता है, चांदी को गला देता है। ये है अम्लराज का काम। अच्छा, इसका रिएक्शन अगर कोई पूछे तो कैसा होता है रिएक्शन? कि अगर 3 भाग HCl हम मिलाएंगे और 1 भाग यानी HNO3 होगा, बनता है NaOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस निकलेगी। समीकरण बैलेंस करो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4। ऑक्सीजन देखो 2, ऑक्सीजन इधर 3 और उधर कितना है? 2 और 1 3। 3 Cl कितना? Cl1 Cl3, इधर Cl1 और Cl2 3। N कितना है? 1। बैलेंस है। तो ये है रिएक्शन, ठीक। अम्लराज क्या करता है? सोना चांदी को गला देता है, ठीक। तो नोट कर लो। उसके बाद पढ़ना है क्षार का भौतिक गुण और फिर पढ़ना है क्षार का रासायनिक गुण। हेडिंग डालो क्षारक के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? क्या लिखना है? पहला नंबर, सभी क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, परंतु कुछ क्षारों का चखना खतरनाक होता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लेकिन नीला नीला ही रहता है, नीला पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला नंबर क्या है भौतिक गुण? कि क्षारक का pH मान 7 से ज्यादा होता है। अगर 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 होगा तो लवण, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारक का pH मान 7 से ज्यादा होता है। अगला भौतिक गुण है क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षारक जो है वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। और क्षारक भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी क्या करते हैं? संक्षारक प्रकृति मतलब धातुओं को संक्षारित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या है? क्षारक के भौतिक गुण। अब पढ़ना है क्षारक के रासायनिक गुण। तो क्षारक के रासायनिक गुण में जैसे अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़े हो, ऐसे क्षार में पढ़ना है। तो अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़ा। अम्ल के रासायनिक गुण में आपने पढ़ा था कि अम्ल पहले धातु से क्रिया करता है। पहले किससे क्रिया करेगा? धातु के साथ। फिर क्रिया करता है धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, और उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। उसके बाद क्या करता है? अम्ल जो है वो धातु
ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। ये 4 गुण आपने पढ़ा है अम्ल के बारे में। अब क्षार के बारे में क्या होता है? क्षार, अम्ल के बहुत रासायनिक गुण पढ़े हो। क्षार धातु से क्रिया करेगा और क्षार जब इसकी बारी आएगी धातु कार्बन के साथ क्रिया नहीं करेगा, और धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्रिया नहीं करेगा। अच्छा, धातु ऑक्साइड की जब बारी आएगी तो धातु ऑक्साइड को नहीं बुलाएगा, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया नहीं करेगा, कहेगा धातु ऑक्साइड से हमारी दुश्मनी है। तो ये क्रिया किससे करता है? ये धातु नहीं, अधातु। जैसे आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु होते हैं, तो धातु के साथ क्रिया नहीं करता है कौन? क्षारक कह सकते हो, या क्षार। ये क्रिया करता है अधातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ नहीं, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। तो क्षारक के रासायनिक गुण में हमें पढ़ना है, पहला नंबर पर यह पढ़ना है धातु के साथ क्रिया करना, और दूसरा नंबर पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल तो क्रिया करता है, लेकिन क्षारक क्रिया नहीं करता है। इसको लिख सकते हो, कोई पूछे ताकि जवाब दे सकते हो। और धातु ऑक्साइड के साथ नहीं बल्कि अधातु के साथ क्रिया करता है। अगला गुण हम एक पढ़ लेंगे, इसमें ये दोनों में एक कंबाइन करके लिख लेंगे, ये दोनों के साथ क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको कंबाइन करके लिख लो। दूसरा नंबर इसको कंबाइन कर लेंगे, दूसरा नंबर, ताकि एक लाइन में आ जाए। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया क्षारक बिल्कुल नहीं करता है। एक लाइन में क्या लिखोगे? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्षारक क्रिया नहीं करता है। तो ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा नंबर में आप लिख लेना कि क्षारक की अम्लों के साथ क्रिया, क्षारक की, ये धातु नहीं है, धातु हट जाएगा, अधातु आ जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? अधातु ऑक्साइड। तो क्षारक किससे क्रिया करेगा? अधातु के साथ क्रिया करेगा, धातु से नहीं, अधातु से। और चौथा नंबर में हो जाएगा क्षारक किससे क्रिया करेगा? अम्लों से क्रिया करेगा। क्षारक अम्लों से क्रिया, क्षारक की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। ठीक, ये गुण तुम अम्ल में भी पढ़ सकते हो और क्षारक में भी पढ़ सकते हो, क्षार में पढ़ सकते हो। ये गुण चौथा जो है ये अम्ल का भी रासायनिक गुण है और क्षार का भी रासायनिक गुण है। ठीक, तो आप हेडिंग लगाएंगे पहला अम्ल की, नहीं सॉरी, क्या हेडिंग है? क्षारक की धातु के साथ क्रिया। तो पहली हेडिंग आपकी है क्षारक की धातु के साथ क्रिया, और दूसरी है, तो पहला क्या लिखना है? पहले सीखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो। तो पहले सीखो क्षारक धातु के साथ मिलेगा तो धातु लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। तो ये है, क्या है? क्षारक धातु के साथ मिलेगा तो धातु लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देगा। तो पहले सीखो, उसके बाद लिखो। क्या लिखना है? जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करता है तो धातु का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षारक कास्टिक सोडा यानी OH अगर मिलेगा किससे? Zn जिंक के साथ, तो क्या बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा, यानी 2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। ठीक, ये हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर समीकरण बैलेंस करोगे तो यानी 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन कितना? 2, ऑक्सीजन 2, जिंक 1। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करता है तो
क्या बनता है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो ये क्या है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, जिंक, और ये क्या है, सोडियम जिंकेट है। क्या है, इसका नाम लिख दे रहे हैं सोडियम, इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अगला रासायनिक गुण, अगला हेड डालो, क्षारक की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। क्षारक की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, उसमें आपको लिखना है कि क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। कोई पूछे तो बता देना कि। उसके बाद में आपको लिखना है तीसरा नंबर, क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल करता था, लेकिन इसमें क्या लिखना है, क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, तो क्षारक होगा, तो लिखो क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तीसरी हेडिंग, क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो पहले सीखो उसके बाद लिखो। तो क्षारक किससे क्रिया करेगा, क्षारक किससे क्रिया करेगा, अधातु ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड कह सकते हो, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। कौन करेगा, क्षारक। तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, लवण और पानी बनाएगा। तो इसमें देखो, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। पहले यहाँ सीखो उसके बाद लिखो, पहले सीखो उसके बाद डेफिनेशन लिखो। क्या लिखना है, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एग्जाम्पल, क्षारक NaOH, पहला एग्जाम्पल NaOH कास्टिक सोडा। अच्छा, अधातु ऑक्साइड, धातु नहीं, अधातु का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक प्रकार का अधातु ऑक्साइड है। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा तो बनेगा Na2CO3, ये लवण है, और जल बनेगा, पानी बनेगा। तो यहाँ पर बैलेंस करो समीकरण, तो Na2 इधर 2 हो गया, समीकरण आपका बैलेंस, कार्बन 1 कार्बन 1। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन इधर 1 और इधर 3, कितने 4, समीकरण बैलेंस है। कास्टिक सोडा NaOH, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, ये भी हमारा क्या है, अधातु है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा, लवण, सोडियम सल्फाइड लवण बनेगा, और पानी बनेगा, जल। बैलेंस करो समीकरण, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, समीकरण हमारा बैलेंस। ठीक, अब देखो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी है, और चूना पानी, और भुजा हुआ चूना भी कह सकते हो, या चूने का पानी। तो ये है CaOH का होल ट्वाइस, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हम फूंक मारें, क्या तो सांस छोड़ते हैं या फूंक में हमारे क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर चूने के पानी में फूंक मारेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो क्या बनेगा, बनेगा क्या, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, जो कि एक लवण है। और क्या बनेगा, और बनेगा, हाँ, जल बनेगा, जल। समीकरण बैलेंस करो, कैल्शियम कैल्शियम, OH कितना है, ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, समीकरण बैलेंस ही है हमारा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रासायनिक गुण बचा है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद मिटा रहे हैं इसको। आखिरी रासायनिक गुण किसका, क्षारक का, क्षारक का। तो चौथा क्या लिखना है, क्षारक की अम्लों के साथ क्रिया, क्षारक की अम्लों के साथ क्रिया, क्षारक की अम्लों के साथ क्रिया। अच्छा, एक चीज और जान लेना कि
जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो लवण तो जल बनता है। जब क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो उस क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, इसको आगे पढ़ना भी है। तो यहाँ पर चौथा गुण लिखना है क्या? क्षारक की अम्लों के साथ क्रिया। तो पहले सीखो उसके बाद लिखो। क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा लवण और बनाएगा जल। एग्जाम्पल ले लो, यानी यहां पर सीखो, पहले यहां सीखो उसके बाद लिखो। क्या लिखना है? क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अच्छा, इससे उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ये वाला जो रासायनिक गुण है ये अम्ल का भी रासायनिक गुण है और क्षार का भी रासायनिक गुण है। ठीक, एग्जाम्पल पहला ले लूं। NaOH एक प्रकार का क्षारक है, कास्टिक सोडा क्षार है, और HCl अम्ल दोनों मिलेंगे तो NaCl लवण बनेगा और बनेगा पानी। लवण बनेगा और बनेगा पानी। HO पानी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। KOH H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनेगा? K2SO4 बनेगा। K2SO4 बनेगा, लवण है, और बनेगा पानी H1। अच्छा K2 तो यहाँ पर 2 के हो जाएगा, बैलेंस करोगे 2H और यहाँ पर 2H, 4H और 2 ऑक्सीजन, तो 4H और 2 ऑक्सीजन जल के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2H2O बनाते हैं। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल ले लो। MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षार है। अगर यहाँ पर HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करें जो कि एक अम्ल है तो बनेगा क्या? MgCl2 बनेगा, यानी एक प्रकार का लवण बनेगा और पानी बनेगा। MgOH का होल ट्वाइस HCl MgCl2 प्लस H2O, MgCl2, तो यहाँ पर 2 से बैलेंस करो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, Cl 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है? 2, 4, और ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो जल के 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये है एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। अब आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? आप लोगों ने पढ़ लिया अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, क्षार के भौतिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीएच स्केल, पीएच मान, ठीक, और पीएच पर कुछ अंकित प्रश्न भी करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही।